और डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी रागनी जी की है। रागनी जी बताती है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी है और आज जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वह कहानी मेरी ही सहेली ने मुझे बताई थी। हुआ ये था, मेरी सहेली का कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो और उसके कुछ दोस्त एक गांव था, वहाँ पर घूमने गए। वह गांव उसके ही किसी दोस्त का था। दरअसल वे सब देश विदेश घूम चुके थे, इसलिए इस बार गांव में घूमने का फैसला किया। जिस गांव में घूमने आने वाले थे वह गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। न गांव में और न गांव के आसपास कोई पक्की सड़क थी। बिजली भी अपनी मर्जी से आती और जाती थी। जब वे लोग उस गांव के अंदर पहुंचे तो गांव का नज़ारा देख मेरी सहेली कहती है, ऐसी डरावनी जगह उसने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। जिसका ये गांव था उसे भी गांव का नज़ारा देख ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसके अनुसार तो उसका गांव बहुत ही अच्छा था। गांव में उस समय लगभग 15 से 16 मकान और महज 50-60 लोग होंगे। जिसका गांव था उसे मेरी सहेली और बाकी के साथी ने खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि गांव का हालत उसने कुछ और बताया था और निकला कुछ और। उसके ग्रुप में एक लड़का था जिससे मेरी सहेली बहुत प्यार करती थी। मेरी सहेली तो 10 से 12 दिन का सोचकर गांव में घूमने आई थी, लेकिन गांव का हालत देख अगले सुबह ही वापस जाने की बात कही। लेकिन दोस्तों के कहने और समझाने पर वह 3 दिन रुकने की डिसाइड की। जिसका गांव था उसने सभी का सामान अपने घर में रखवाया, हाथ मुंह धुलवाया और सबके लिए रूम साफ करवाया। मेरी सहेली तो चाहती थी वो और उसका बॉयफ्रेंड एक रूम में रहे, लेकिन गांव होने के कारण दोनों को अलग अलग रूम मिला। मेरी सहेली कहती है, जिसके घर हम रुके थे वह घर बहुत ही बड़ा हवेली टाइप का था। गांव तो डरावनी थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा वह हवेली बोली तो घर बहुत ही डरावनी थी। रात हुई, सब खाना खाए और सोने चले गए, क्योंकि वे सब बहुत ही थक गए थे, इसलिए सब जल्दी चले गए। यहाँ मेरी सहेली कहती है, खाना खाते समय वह इशारों में अपने बॉयफ्रेंड से रात को उसके रूम में आने को कहा। रात हुई, मेरी सहेली अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करने लगी। रूम में बिजली नहीं थी, सिर्फ एक लैंप जल रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया तो वह थक हार कर सो गई। रात के लगभग 1 बज चुके थे, लैंप भी बुझ चुकी थी, घर में एकदम ही अंधेरा था। तभी अचानक से मेरी सहेली ने कुछ महसूस किया। कोई हाथ था जो उसके पेट को सहला रहा था। वह बोली, इतनी रात को आए हो, थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे? दरअसल उसे लगा यह उसका बॉयफ्रेंड है और कसकर पकड़कर लिपट गई। थोड़ी देर बाद ही वे लोग आपस में किस करने लगे। लगभग 5-6 सेकंड बाद जब मेरी सहेली उसे हटाने लगा तो वह उससे हट ही नहीं रहा था और उल्टा उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता। मेरी सहेली बोली, हटो, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर भी वह उसे कसकर पकड़ा रहा। जब ये थोड़ा गुस्से में डांट कर बोली, अरे हटो यार, तो वो जो था वह तुरंत मेरी सहेली का गर्दन पकड़ लिया और एक ज़ोरदार बाइट लगा दी। ऐसा बाइट था जिससे मेरी सहेली की चीख निकल गई। उसकी चीख से सब दौड़कर रूम के अंदर आए और एक व्यक्ति ने घर में लैंप जलाई तो रोशनी में जो दिखा उसे देखकर सब घबरा गए। उन्होंने देखा मेरी सहेली के गर्दन से खून बह रहा है। जब उसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेते हुए बोला, यही आधी रात को मेरे कमरे में आया और ऐसा किया। ये सुनकर तो उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया और तुरंत बोला, ये क्या कह रही हो? मैं अपने रूम में था और अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। उसके कुछ दोस्तों ने भी हमें हाँ मिलाई। फिर एक ने मेरी सहेली से पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? तो मेरी सहेली ने नाम में सिर हिलाया। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि रूम में सिर्फ एक ही रास्ता जाने आने के लिए था। सभी ने मिलकर मेरी सहेली की मरहम पट्टी की। वह बहुत ही डर गई थी, इसलिए
उस रात सब उसके साथ ही रहा। सुबह हुई तो सबने नाश्ता पानी किया और गांव घूमने निकल गया। घूमते हुए उन लोगों को कुछ महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उसके साथ साथ और भी कुछ लोग चल रहे हैं। मेरी सहेली कहती है कि घूमते समय वह गांव कोई गांव लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह शमशान हो, क्योंकि जगह जगह जलने का अजीब सी बदबू और काले जादू का सामान मिल रहा था। और शायद यह सब गांव वालों के लिए आम बात थी। थोड़ी दूर चलने पर उन लोगों को एक काली पोटली पीपल के पेड़ पर टंगी मिली और पेड़ के नीचे सिंदूर और न जाने क्या क्या चीज़ से एक चक्र बना हुआ था। मेरी सहेली का जो बॉयफ्रेंड था वह थोड़ा मजाकिया टाइप का था। वह पेड़ पर टंगे पोटली को उतारा और मेरी सहेली को देकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। यह देखकर सभी हंसने लगे। तभी मेरी जो सहेली थी वह पोटली वहीं फेंका और अकेले जाने लगी। दरअसल वो नाराज हो गई थी। उसे आगे जाते देख सब उसके पीछे भागा। कुछ मिनट बाद जब सब वापस लौटा तो उन्होंने देखा जो पोटली उसने उतारा था वह फिर से जैसे का तैसा पेड़ पर लटका हुआ है। यह देखकर तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक जमीन पर जो काला जादू का चक्र बना था वह मेरी सहेली के बॉयफ्रेंड को खींचने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई पोर्टल बना हो। उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाया, अरे बचाओ, मैं इसमें खींचा चला जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। सभी ने उसके बॉयफ्रेंड के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी मेरी सहेली बोली, दोस्तों शायद चक्र की रेखा को मिटाने से सब ठीक हो सकता है। इसीलिए सब उस सिंदूर से बने चक्र को मिटाने लगा और चक्र मिटते ही वाकई में सब नॉर्मल हो गया। कैसे भी करके सब घर वापस आ गया। उस रात सभी इतने डरे हुए थे कि कोई अपना रूम में जाना ही नहीं चाहता था। मेरी जो सहेली थी वह मन ही मन सोची, क्या ऐसा भी कोई गांव हो सकता है? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात की। उसके बॉयफ्रेंड को भी बहुत अजीब लग रहा था। इसीलिए उन दोनों ने आज रात जिस दोस्त का यह गांव था उसके ऊपर नज़र रखने को सोचा। मेरी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड उस फ्रेंड के रूम के बाहर जाकर छिप गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब रात के 2 बजे तब वह लड़का एक अजीब सी लिबास में अपने रूम से बाहर निकला और सीधे जंगल की तरफ जाने लगा। मेरी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड उस दोस्त के पीछे धीरे धीरे जाने लगा। थोड़ी देर पीछा करने के बाद ही वे सब एक गुफा तक पहुंचा। वह जो फ्रेंड था वह गुफा के अंदर चला गया। मेरी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड वहीं बाहर छिपकर इंतज़ार करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद वह गुफा से बाहर आया और चला गया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली डरते डरते गुफा के अंदर गई। उसके बाद वह जो नज़ारा देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शैतान का मूर्ति बना हुआ था और गुफा के दीवारों में इंसानी खोपड़ी लगी हुई थी। वहाँ लगभग 100 या 150 खोपड़ी तो होंगी ही। वह इतना घबरा गई कि वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वह अपने आप को अपने रूम के बिस्तर पर पाया। वहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड ने लाया था। जब उसे होश आया तो उन दोनों ने मिलकर बाकी के दोस्तों को उस फ्रेंड की सच्चाई बताई। मेरी सहेली कहती है वह जो फ्रेंड है जिसका ये गांव है वह एक शैतान पुजारी है, काला जादू करता है और वह जानबूझकर हम सबको इस गांव में लाया है ताकि शैतान के सामने हमारी बलि दे सके। इसकी बात सुनकर सब बहुत ही घबरा गए और उसी समय वहाँ से भागने की सोचा। वे लोग ना अपना कपड़ा देखा ना सामान, झुंड बनाकर छुपते छुपाते वहाँ से निकलने लगा। रात की काली अंधकार में रास्ता ठीक से दिख भी नहीं रहा था। फिर भी इन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो 2 घंटे बाद उस जगह से बाहर आ ही गया। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में उन लोगों को एक ट्रक मिला। उसने ही उन लोगों को शहर तक पहुंचाया। वह जो दोस्त था वह उस दिन के बाद से किसी को नहीं मिला और ना किसी को कॉल किया। पता नहीं उसका क्या हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।